एसएससी जीडी में लाखों बच्चे होंगे रिजेक्ट। जितने भी बच्चे यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो वे बच्चे रिजेक्ट होंगे। देखो साफ साफ मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है, ठीक है, हाईलाइटेड पॉइंट है, उसको ध्यान से देखो कि अगर आप ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों रिजेक्ट किया जाएगा? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, मैं इसे अगर ब्रैकेट में कर दूँ, ठीक है, अगर इसे मैं ब्रैकेट में कर दूँ तो इसे आप ध्यान से पढ़ सकते हो। ये पूरा पार्ट को आप पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लो। द क्रूशियल डेट ऑफ क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो 14/10/2024 था, ठीक है। तो ये जो था फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट था। इससे पहले आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था। अगर इससे पहले आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, इसका मतलब कि आपको 100% यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? ध्यान से समझिए। एसएससी जीडी में जो भी बच्चे एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उनसे मांगा गया था सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि 14 अक्टूबर 2024 जो कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट था, उससे पहले आपके पास होना चाहिए था। लेकिन बहुत बच्चों ने क्या किया, उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था लेकिन वो ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। उन्होंने फॉर्म भर दिया, उन्होंने मेंशन कर दिया कि मैं ओबीसी एससी एसटी, तो उन्हें रिजेक्ट किया जाएगा। तो अब इससे बचने के लिए आप क्या करें, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया है, आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, आपका एग्जाम भी होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से होगा। कब से? 4 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होगा। तो ये 4 फरवरी से पहले आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट आप जितना देरी करिएगा उतना ज़्यादा आपका रिजेक्शन का चांस रहेगा। लेकिन उसके साथ आपको एक हैप्पी डिपिट भी देना होगा। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरह का होता है। एक आपका होता है स्टेट लेवल का, दूसरा आपका होता है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो आपके पास जो एसएससी जीडी में मांगा गया है वो आपका कौन सा मांगा गया है? सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। और सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको अपने ब्लॉक से बनवाना होगा, ठीक है। आपके आसपास जो भी आपका ब्लॉक है जहाँ से आप अपना आय प्रमाण पत्र इनकम बनाते हैं वहीं से आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि उसमें आपका अगर रजिस्ट्री ज़मीन है तो ठीक है, रजिस्ट्री ज़मीन का कागज़ लग गया वो बन जाता है। ज़मीन का कागज़ लगता है, रसीद जो बोलते हैं, रसीद लगता है, कागज़ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दान पत्र ज़मीन है या खास माल ज़मीन है तो उसमें आपको अपना दान पत्र ज़मीन का ही रसीद देना है। रसीद करता है ना नगर पालिका से टैक्स, तो वह रसीद देना है, ना कि दलाल क्या करता है ना, मान लीजिए किसी दलाल से आप बनवाते हैं तो वह आपसे 3 से 4 हज़ार रुपये ले लेता है और वह क्या करेगा, उसमें रजिस्ट्री ज़मीन किसी और का है ना तो उसका कागज़ डाल के बनवा देगा, क्योंकि उससे वह जल्दी बनता है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में आप पास कर जाएं, ठीक है, आप अच्छे नंबर से पास कर जाएं 160 में से, ठीक है, 160 में से कम अगर आप 120 लाते हैं, ठीक है, तब आपका यहाँ पर एसएससी जीडी में सिलेक्शन होता है। एसएससी जीडी में हम यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, सभी राज्यों के बारे में, ठीक है। यहाँ पर एक ऊपर मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर आप बिलोंग करते हो यूपी से, बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, मुंबई दिल्ली ये सब से, तो आपका जो कटअप जाएगा ना एसएससी जीडी का वो 100 से लेके 135 तक जाएगा, ठीक है। 100 से लेके 135 तक आपका एसएससी जीडी का कटअप जाने वाला है। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, ठीक है, या साउथ के तरफ से, ठीक है, तो आपका जो कटअप जाएगा वो बहुत कम जाता है, वो आपका 40 से लेके 80 के बीच में जाता है, ठीक है। 40 से लेके 80 के बीच में। नॉर्थ ईस्ट जैसे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम हो गया, साउथ में आपका कर्नाटक हो गया, चेन्नई हो गया। तो अब जो बच्चे का यहाँ पर कटअप जाने वाला है, जैसे यूपी का, बिहार का, झारखंड का, वेस्ट बंगाल या दिल्ली का जो कटअप जाएगा आपका यहाँ पर 120 से लेके, ठीक है, 135 तक, ठीक है, मतलब 100+ ही कट ऑफ रहने वाला है। तो वे बच्चे जो है वे तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं, आप यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से हैं, आपका 4 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो आप रोज़ एक मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। अभी आपका जनवरी चल रहा है, आपका फरवरी में एग्ज़ाम है, तो रोज़ एक मॉक टेस्ट दीजिए। ये मॉक टेस्ट आप कहाँ दीजिएगा? ये मॉक टेस्ट जो आप दीजिएगा वो टेक्स्ट बुक पर दीजिए। किस पर? एक टेक्स्ट बुक नाम का एक ऐप है, उसी पर आपको मॉक टेस्ट देना है। लेकिन एक बात का एक खास ख्याल रखिएगा कि ये जो मॉक टेस्ट आप दीजिएगा ना, तो आप उसको एनालिसिस करना है। जैसे उसमें मैथ से क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग से, जीके से और इंग्लिश हिंदी ऑप्शन में रहता है, ठीक है। तो मेनली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिलता है, फिर आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। वहीं पर क्या मिल जाता है? पीडीएफ भी मिल जाता है। तो इन सभी तीनों चीज़ आपको एक ही ऐप पर मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक में फ्री में भी मिलता है, और अगर आप परचेस करते हैं 1 साल के लिए तो मेरा कूपन कोड VASH बस यूज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक बुक बता रहा हूँ जीके के लिए, ठीक है, जीके, जीएस और करंट अफेयर उसमें रहेगा। करंट अफेयर पूरा 1 साल का बुक मात्र 100 से 125 रुपये मिलता है। आप उसको परचेस कीजिए अपने आसपास के दुकान से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस बुक से भी अगर आप पढ़ते हैं तो आप अच्छा खासा मार्क्स एसएससी जीडी में यहाँ पर आप अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, मेनली होता क्या है ना कि एसएससी जीडी में जो बच्चे अप्लाई करेंगे तो आपका जो 4 फरवरी से एग्जाम होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ध्यान से समझो इस बात को। मैं यहाँ पर 2-3 टॉपिक आपको बताने वाला हूँ अभी, जो कि आपको बहुत काम का है। आपका जो 4 फरवरी से एग्जाम होगा ना, उसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से समझो। आपका 4 फरवरी से एग्जाम होगा, 25 फरवरी तक होगा। कब तक होगा?
25 फरवरी तक होगा। तो इसमें 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। मान लो 4 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, तब 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट, टोटल 4 शिफ्ट में एक दिन में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। तो क्वेश्चंस रिपीट कैसे होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो कि 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 4 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ, वही 12 फरवरी को उसमें से किसी शिफ्ट का क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके हर बार SSC GD में क्वेश्चन शिफ्ट वाइज में रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहते हो ना कि आपको जो डिट्टो क्वेश्चंस मैच कर जाए एग्जाम में, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपका जो भी 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2024 में जो SSC GD का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका शिफ्ट एनालिसिस, ठीक है, आपको ऐसे डालना है यूट्यूब पर SSC GD 2024 शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर। तो बहुत सारे शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसको आपको कर लेना है, या मैं अपने चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर। क्या होगा ना कि 2024 में भी जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स हुए थे ना, तो उसमें जो आपका हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, खास करके हिंदी का क्वेश्चन और स्टैटिक GK का क्वेश्चन और साथ ही साथ मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, ये सब रिपीट हो जाता है। क्या होता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है यहाँ पर SSC GD में। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो SSC GD में नॉर्मलाइजेशन भी होता है। मान लो कि पहले एक बच्चे की बात करते हैं। मान लो कि मुझे आए 160 में से, ठीक है, 160 में से मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 120, कितना 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब 120 में से मेरा गलती हो गया 20 ठो, तो हम तो 100 मार्क्स पर आ गए, ऊपर से नेगेटिव भी मेरा कटा, ठीक। हमको नॉर्मलाइजेशन में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन हम अटेम्प्ट किए 100 क्वेश्चन और 100 का 100 सही हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन में हमको 10 नंबर से लेके 30 नंबर तक एक्स्ट्रा मिलेगा। सोच सकते हो, मतलब अगर आप जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो एक्यूरेसी के साथ, अगर उतने क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपको 10 से 30 नंबर तक यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है, 10 से 30 नंबर तक यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया जाता है नॉर्मलाइजेशन के तहत। अब SSC GD में बहुत कोई मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुँच पाता। जैसे सबसे पहले आप एग्ज़ाम देते हो CBT एग्ज़ाम के बाद आप क्या देते हो, फिजिकल और आपका जो भी मेडिकल होता है, ठीक है, फिजिकल और मेडिकल हो गया। उसके बाद जो आपका होता है मेरिट बनता है, क्या बनता है, मेरिट लिस्ट की आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। ये जो मेरिट लिस्ट होता है ना, मेरिट में आपका नाम ही नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम के बाद जो कटअप जाता है, मान लो जो आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद कटअप गया 100, कितना गया 100, और मेरिट जब बनता है, ठीक है, मेरिट जब बनता है तो ये उठ के चला गया 115 या 120। तो आपने तो जो मार्क्स लाया था वो कटअप के आसपास लाया था 100 मार्क्स, ठीक है। ध्यान से समझो, मान लो कि आपका जो आपने जो मार्क्स लाया SSC GD में, आप जो मार्क्स लाए वो आप लाए 105 मार्क्स, ठीक है, ध्यान से समझो। और कटअप गया आपका यहाँ पर कटअप गया 100, तो कट ऑफ 100 गया है, आपने मार्क्स लाया 105, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया। किसके लिए? हाँ, आओ बच्चा तुम फिजिकल दे लेना, मेडिकल दे लेना। तो आप गए वहाँ पर, फिजिकल दिए, मेडिकल दिए, आप बहुत खुश हो गए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिकल में भी आप पास कर गए। लेकिन वहाँ पर बच्चों को छांटने के लिए, ठीक है, बच्चों को छांटने के लिए कट ऑफ को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही मेरिट बना, तो मेरिट जो बन गया वो 120 पर बन गया। आपने लाया कितना था? आपने 105 लाया था, मेरिट 120 पर बन गया। कट ऑफ तो उस समय 100 था, बढ़ के 120 हो गया, तो आपका तो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप हमेशा क्या करें कि जो भी आपका कट ऑफ प्रीवियस ईयर में गया है, ठीक है, उससे 10 से 15 नंबर बेसी सोच के चले, ठीक है। हमेशा अगर आपका कट ऑफ से 2 या 3 मार्क्स ज़्यादा आ रहा है तो 100% समझ लीजिए कि आपको मेरिट लिस्ट में यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप मेरा यहाँ पर बुक जो मैं बता रहा हूँ परचेस करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दे दिया, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।